ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले यतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ये खाली जीवन की बात नहीं है, ये जीवन में हर किसी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये उनके बारे में भी है कि जो चीज़ कभी जीवन में अच्छी मिली हो उसकी वैल्यू हमें तब पता चलती है जब वो हमारे हाथ से निकल जाए। जैसे जब हम विद्यार्थी रहते हैं तब भी ऐसे, कोई अच्छे बच्चे होते समझ जाते हैं, पढ़ जाते हैं, जीवन सफल बना देते हैं। तो कुछ ऐसे होते कि चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, फिर कल नहीं तो परसों कर लेंगे, फिर देखते रहेंगे, फिर देखते रहेंगे, फिर सिर पर पेपर आया तो तब जा कर के थोड़ा भटक लेंगे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं जब कल पेपर है तो रात को थोड़ा पढ़ लेंगे। अब बताओ, साल भर की पढ़ाई को और एक रात में आप कैसे पढ़ सकते हो? ऐसे ही सारा जीवन हम लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी रास्ते हम ऐसे चुन लेते हैं जो श्रम मात्र ही, केवल हम एक श्रम है, बस परिश्रम कर रहे हैं और उसका कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे सवेरे अगर हम कभी कभी अगर आप जीवन को देखें, उसको टटोलें बैठ करके कि सारा दिन हम अगर जो करते हैं वो सही भी है कि खाली बस बोझ बने हुए हैं इस पृथ्वी पर, और जब भगवान बुलावा भेजेगा तो निकल पड़ेंगे, देख लेंगे, तब जो होना है सो होगा, देख लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना उस परमात्मा के सिवा और उस जीवात्मा के सिवा कोई जान ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। कर्म तो ऐसे हैं कि जो करोगे वो भरोगे ही भरोगे। ये भी हो सकता है, शास्त्र कहते हैं कि त्रिविर मासे त्रिविर पक्षे त्रिविर दिवस से, है ना। कभी कभी हम जो भी कर्म करते हैं वो कभी 3 दिन में ही रिजल्ट दे देते हैं, यानी हमने कोई पूजा रखवाई तो 3 दिन में उसका रिजल्ट मिल गया। कभी ऐसा भी होता है कि 3 पक्ष में जाकर के उसका फल मिलता है, कभी ऐसा होता है कि 3 साल में उसका फल जाकर के मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 जन्म भी लग जाते हैं और तब भी वो भोगना ही पड़ता है। तो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, तो कर्मों की गति न्यारी है, कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना है।